आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल देखेंगे क्लास 10 से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रकार की क्वेश्चन को हम आराम से हल कर पाएंगे। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तब आपको आसान लगेगा। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। यह सवाल दिया गया है 2.131 कहने का मतलब पॉइंट के बाद 131 अंक क्या है, रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब कि कहीं न कहीं वो कहीं पर जाकर क्या हो रहा है, नहीं कट पा रहा है। इसका मतलब है कि यह क्या है, अपूर्ण संख्या है। अपूर्ण संख्या है तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय होगा क्या, करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर चलेंगे हम 12 पर। सवाल नंबर 12 में कहा जा रहा है 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 2 का घातांक मान के 2 पर पावर कितना, कहने का मतलब 2 कितना बार इस गुणनखंड में रिपीट होगा। तो पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 144 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो क्या होगा, 2 से लगाएंगे तो 72 दूना 144, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 36, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 18, फिर हम 2 से लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, फिर हम 3 से लगाएंगे तो कितना होगा 3। आप देखेंगे 2 कितना बेर आ रहा है, 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना आ रहा है 4। कहने का मतलब 2 का घातांक कितना है 4, क्योंकि 2 का पूछ रहा है तो इस गुणनखंड में 2 कितना बार रिपीट हुआ है, तो 4 बेर। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 13 पर। तो सवाल नंबर 13 में चलेंगे। तो सवाल नंबर 13 में कहा जा रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसा क्या होगा। तो लौसा का मतलब होता है जिसका गुणनखंड न समान मिले उसे आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो ए गुने करेंगे बी तो क्या हो जाएगा ए बी, इसका क्या होगा गुण ए बी क्या होगा, लौसा होगा, जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका क्या करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 14 पर। सवाल नंबर 14 में कहा जा रहा है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिमेय संख्या हो सकता है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम क्या होता है, अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 15 पर। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो अपने आप से ही भाग लगता हो, वही को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो ऐसा संख्या कौन है, तो ऐसा संख्या आपको ऑप्शन नंबर बी 23 है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 16 पर। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है 2 10 और 20 में लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो इसमें हम पहले लौसा मौसा निकाल लेंगे। तो लौसा का मतलब होता है 2 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 2। उसी प्रकार 10 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुने 5। उसी प्रकार 20 का गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुने 5। तो मौसा का मतलब होता है जो समान अंक मिले उसे हम मौसों में लिखेंगे, नहीं मिलेगा उसको हम नहीं लिखेंगे। तो 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो 2 को लिखेंगे। अब 2 कहीं पर नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक ही में है 20 का गुणनखंड में, तो 2 को नहीं लिखेंगे। और 5 को अब हम 5 को देखेंगे। तो 5 10 का गुणनखंड में और 20 के गुणनखंड में मिल रहा है, लेकिन 2 का गुणनखंड में 5 नहीं मिल रहा है, तो 5 को भी हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो इसका मौसा कितना आ गया, हमें 2 आ गया। इसका मौसा कितना आ गया, 2 आ गया। अगर लौसा में क्या होता है, जो मिलेगा उसे भी लिखेंगे और नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे।
तो 2 2 मिल रहा है तो 2 लिखे। यहाँ पर 2 मिलता है, सिर्फ 20 के गुणनखंड में है, इस दोनों में नहीं है तब भी 2 को लिखेंगे। लॉसों में मिलेगा तब भी, नहीं मिलेगा तब भी लिखेंगे। यहाँ पर 5 मिलता है और 2 के गुणनखंड में नहीं मिलता है तब भी लिखेंगे। अब क्या रह गया, अब कोई संख्या नहीं है तो दोनों का आपस में गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 और 4 पंचे क्या होगा 20। तो लौसक कितना आ गया 20, मौसक कितना आ गया 2। आप कह रहा है लौसक और मौसक का अनुपात, तो लौसक का पहले लौसक का है, पहले लौसक लिखेंगे, अब अनुपात देंगे कितना 2। अब 10 दूना क्या लिखा जाएगा 20, तो क्या होगा 10 अनुपात 1 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो 10 अनुपात 1 कैसे कहाँ आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 17 पर। तो सवाल नंबर 17 में कहा जा रहा है यदि 65 तथा 117 का मौसा इतना इतना के रूप में है तो m का मान क्या होगा। तो मौसा, तो पहले 65 का मौसा हम निकाल लेंगे क्योंकि मौसा बराबर इतना दे दिया है 65 m माइनस 117। तो 65 का मौसा, 65 का गुणनखंड कितना होगा, तो 13 गुने 5, क्योंकि 13 पंचे कितना होता है 65। अब 100 कितना है 17 है तो क्या होगा 13 गुने 9, क्योंकि 13 9 में क्या होता है 117। आप क्या रहे मौसे निकालना है, तो मौसम में क्या होता है जो संख्या समान मिलेगा उसी को लिखेंगे। तो 13 13 मिल रहा है, इसका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा मौसम। अब मौसम का मान कितना दे दिया है 65 m माइनस 117, तो लिखेंगे 13 बराबर कितना 65 m माइनस 117। अब क्या करेंगे 117 माइनस में है तो बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो लिखेंगे 13 प्लस 117 बराबर 65 m। उसी प्रकार से 117 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 के 0 हाथ में 1 1 1 2 1 3 130 हो जाएगा। लिखेंगे 65 m। आप काट देंगे, काटेंगे कैसे 13 पंचे 65 और 13 दहन के 130 कट गया, 5 दूना 10। तो इसी प्रकार m का मान कितना आ जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर कितना है बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। आप सवाल नंबर चलेंगे 18 पर चलेंगे। सवाल नंबर 18 में कहा जा रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो 4 होता है। भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो जिसका गुणनखंड कम से कम 2 हो, एक को छोड़कर, कम से कम क्या को गुणनखंड हो 2 को, जो एक को छोड़कर, एक तो सभी में शामिल होते हैं। जैसे 4 को क्या होगा 2 गुने 2 गुने 1, तो इसका गुणनखंड क्या गो है 3 गो है, एक शामिल लगा क्या गो है 3 गो। ऐसा क्या गो होना चाहिए, कम से कम 2 गुणनखंड होना चाहिए, उसी को हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या आ जाएगा आपको 2 आ जाएगा। तो कह रहा है इस संख्या का मौसक कितना होगा, तो मौसक कितना होगा 4 का गुणनखंड कितना होगा 2 गुने 2, और 2 का गुणनखंड कितना होगा 2 गुने 1। तो मौसम में क्या होता है जो संख्या समान मिलेगा उसी को हम लिखेंगे। तो 2 मिल रहा है क्या लिखेंगे 2, इसका मतलब कि इसका मौसक क्या होगा 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका क्या करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 19 पर। 19 में कहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से लगाएंगे 4 दूना 8 और 1 1
पर 6 16, 8 9 16, फिर लगाएंगे 2 से, 2 गुना 4, 4 गुना 8, फिर लगाएंगे 2 से, 12 गुना 24, फिर लगाएंगे 2 से, 6 गुना 12, फिर लगाएंगे 2 से, 3 गुना 6। अब कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो कितना बेर 2 आया है, तो 2 1 2 3 4 5, 2 के पावर कितना हो जाएगा 5। जितना बार रिपीट रहता है संख्या उतना ही पावर होता है। और 3 कितना बार आया है, एक बार, तो लिखेंगे 1। तो यहाँ पर क्या होगा, तो या 3 के पावर आप 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 एक बार आया है तो पावर भी क्या होगा 1 होगा। अब कहाँ मिल रहा है, 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1। तो ऑप्शन नंबर कितना में है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 20 पर। 20 में कहा जा रहा है दो संख्या का गुणनफल कितना है, 8670, और उसका मौसा कितना है, 17 है। तो लौसा है, तो लौसा निकालना, तो कुछ नहीं करना है। कितना गुणनफल कितना है, दो संख्या का गुणनफल कितना है 8670। अब बट्टा में क्या है, 17 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो काटिए, 17 पंचे 85, 1 17 का 17, 0 बैठा देंगे तो कट जाएगा, 510 मरतबे कटेगा। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। आज सवाल में हम सवाल 11 से 20 देखें। अगले वीडियो में हम 20 से 30 क्वेश्चन को हम देखेंगे। आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसलिए आपसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक कमेंट, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद।